सियासत में चालें सिर्फ सामने नहीं चली जाती, कई बार असली खेल भीड़ के पीछे खड़े होकर खेला जाता है। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर सियासी हलचल अपने चरम पर आ चुकी है। 26 मार्च से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव पद के लिए नामांकन शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही अंदर खाने की राजनीति ने बड़ी रफ्तार पकड़ ली है और इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि मैदान में कई मजबूत नाम एक साथ तैर रहे हैं। चाहे वो अनिल चोपड़ा हो, अभिषेक चौधरी हो, मुकुल खिचड़ हो, राजकुमार परसवाल हो, जैसे कई और चेहरे जो अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बड़े चुनाव लड़ चुके हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पकड़ संगठन और ग्राउंड लेवल पर मजबूत मानी जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अभी तक किसी भी बड़े नेता ने खुलकर अपनी एंट्री नहीं की है। ना तो मुकेश भाकर का रुख साफ हुआ और ना ही मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने अपने राजनीतिक पत्ते खोले। यानी कि ऊपर से खामोशी है, लेकिन अंदर खाने जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और यही खामोशी इस चुनाव को बड़ा रहस्यमय बना रही है। राहुल गांधी जो यूथ कांग्रेस में चाहते हैं कि नए नौजवानों को मौका मिले, नई लीडरशिप आए, लेकिन यहां तो एमपी एमएलए का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमाने की कोशिश में लगे हुए हैं, दावेदारी कर रहे हैं, और वो भी ये तर्क देके कि अभी हम उस उम्र के क्राइटेरिया में आते हैं तो हम चुनाव लड़ लेते हैं। ये रणनीति ठीक है? खैर, इस पर आप लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हो वो क्या समझते हो, कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यूथ कांग्रेस में एक नेता ने जो बिगुल बचा दिया, उसका नाम है, और वो घटनाक्रम जो आज हुआ, उस चेहरे का नाम है अनिल चोपड़ा। कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया, वहां उन्होंने भावुक होकर कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो यूथ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें समर्थन दिया जाए। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि एक तरीके से राजनीतिक संदेश भी था। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में जितने सवाल खड़े हुए, शायद जवाब उससे कम दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर अनिल चोपड़ा को सचिन पायलट खेमे का मजबूत चेहरा माना जाता है, तो उनके उस सम्मेलन में पायलट गुट के बड़े नेता कहां थे? मंच पर ना तो कोई बड़ा चेहरा नजर आया, ना ही नेता दिखे जो छात्र राजनीति या यूथ कांग्रेस से निकलकर मुख्य धारा की राजनीति में आए और जिनका नाम अक्सर उनके समर्थन में जोड़ा जाता है, लिया जाता है। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि आज अनिल चोपड़ा को मझधार में लाकर छोड़ दिया गया है, या फिर यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? सूत्रों की माने तो सचिन पायलट खेमे के अंदर इस समय एक अलग ही जद्दोजहद चल रही है, जहां कोशिश की जा रही है कि इस गुट से किसी एक नाम पर सहमति बनाई जाए और फिर जो सामने वाला गुट है उसके साथ वो चुनाव हो, ताकि चुनाव मजबूती से लड़ा जाए। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा कि अनिल चोपड़ा के नाम पर पूरी तरीके से सहमति बनी हुई है, क्योंकि पायलट गुट के विधायक मुकेश भाकर तो कुछ और ही चाहते हैं, अलग ही चाहते हैं। ऐसे सुनने में आया कांग्रेस की यूथ पॉलिटिक्स में भाकर का कद कितना बड़ा है, उनकी टीम नेटवर्क कैसा है, ये सब लोग भली भांति जानते हैं, और ये तो अभिमन्यु पुनिया भी जानते हैं जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या चोपड़ा भावुक होकर जो अपील की है वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? क्या वो ऐसा एक माहौल या परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि आखिरकार सचिन पायलट को उनके नाम पर मुहर लगानी पड़े? वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बहस सोशल मीडिया पर तेजी से उठ रही है कि जब कांग्रेस पहले से ही अनिल चोपड़ा को लोकसभा का टिकट दे चुकी है और कांग्रेस पहले से ही अभिषेक चौधरी को एमएलए का टिकट दे चुकी है, फिर यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? आमतौर पर यूथ कांग्रेस और एनएसवाई जैसे संगठन उन युवाओं के लिए होते हैं, और राहुल गांधी की भी यही सोच है, जो मुख्य धारा की राजनीति में आने के लिए एक मंच तलाश रहे होते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा चेहरा जो पहले से ही बड़े चुनाव लड़ चुके हैं, वो दोबारा संगठन की राजनीति में उतरना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नए युवाओं को, नौजवानों के लिए मौके अब सीमित हो चुके हैं कांग्रेस में, या फिर ये सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें लक्ष्य किसी भी तरीके से मजबूत राजनीतिक पोजीशन हासिल करना है? अब इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेंगे, जब नामांकन शुरू होगा। कौन नामांकन करता है, कौन अपना नामांकन वापस लेता है, किसके नाम सबसे आगे आता है, जब समर्थन में खुलकर लोग सामने आते हैं, और जब असली ताकत का प्रदर्शन होगा, जब कौन सा गुट कितना भारी होता है, वो देखना। लेकिन फिलहाल तस्वीर धुंधली है, और इस धुंध के बीच सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है कि अनिल चोपड़ा और अभिषेक चौधरी सच में मजबूत दावेदार हैं, या फिर खेल कहीं और सेट हो रहा है? इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। आज अनिल चोपड़ा ने जो कार्यक्रम किया, उसमें जो लोग मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की
कि वो मजबूत पोजीशन में हैं, तो क्यों ना जिस खेमे से वो दावेदारी कर रहे हैं उनके नाम पर एक सहमति बन जाए। लेकिन आप क्या मानते हैं, जिनको मुख्यधारा की राजनीति में टिकट मिल जाए उन्हें संगठन की राजनीति में उतर आना चाहिए या फिर नए नौजवानों को मौका मिलना चाहिए? बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताइए। और आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। यूथ कांग्रेस के चुनावों पर बोल हिंदुस्तान की पूरी नजर रहेगी। कैसे क्या रणनीति, कितनी बाहर आती है, अंदर की अंतर्कलह क्या कहती है, कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में आपको समझा सके, बता सके कि यूथ कांग्रेस में क्या चल रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। मैं अजय कुमार, नमस्कार।